नमस्कार साथियों। जब भारत में शासन और प्रशासन की व्यवस्था की बात की जाती है तो भारत के एक मध्ययुगीन शासक शेरशाह सूरी की तुलना की जाती है बाकी सभी बादशाह और सुल्तानों की शासन व्यवस्था से। आखिर इसमें क्या था जिसको लेकर के हमारे आयोग ने प्रीलिम्स से लेकर के मेंस तक इस पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो उठाए हैं। तो आज हम शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था का मूल्यांकन करेंगे और समझेंगे कि कैसे इसके मेंस के साथियों आधे दर्जन से ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा मेंस के उन क्वेश्चनों को जो आपके एग्जाम में आए हैं। शेरशाह सूरी द्वारा लागू किए गए महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा करें और बताएं कि कैसे उनकी नीतियों ने अकबर जैसे बाद के मुगल सम्राटों के लिए एक नींव रखी। अगर हम यूपीपीसीएस की बात करें तो यह क्वेश्चन सीधे डायरेक्टली यूपीपीसीएस में आया हुआ है कि शेरशाह मध्ययुगीन भारत के महानतम शासकों में से एक था। क्या आप सहमत हैं? इस पर सविस्तार विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन है प्रशासक के रूप में शेरशाह सूरी का मूल्यांकन कीजिए। गिव एन इवेल्युएशन ऑफ द शेरशाह सूरी एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये वो कुछ सवाल हैं जिन्होंने शेरशाह सूरी के चैप्टर को और ज्यादा साथियों इंपॉर्टेंट बना दिया है। बात जब आती है शेरशाह सूरी की तो भारत के इतिहास में हम उन अफगानों को पढ़ते हैं जिनसे शेरशाह सूरी का गहरा संबंध है। अफगान स्वभाव से उद्दंड हुआ करते थे। इनके बारे में यह बात बहुत मान्य थी कि इनको कभी भी शासन में नियुक्त नहीं किया जाता था। इनको आर्मी सेक्टर में जो सैन्य क्षेत्र होते थे उनमें ज्यादा एक तरीके से यूज किया जाता था। लेकिन कैसे दिल्ली सल्तनत में लोधी डायनेस्टी के बाद शेरशाह सूरी ने अपनी जड़ें जमाई और प्रशासनिक व्यवस्था इतनी चुस्त दुरुस्त रखी कि इसका साम्राज्य जो है वो काफी सफल माना जाता है। इसका शासनकाल जो है वो काफी सफल माना जाता है। कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जैसे आरपी त्रिपाठी, ये अकबर का अग्रगामी कहकर के साथियों शेरशाह सूरी को संबोधित करते हैं। इसी तरीके से मराठा इतिहास के लेखक, बहुत प्रसिद्ध लेखक जदुनाथ सरकार इसकी तुलना शेरशाह सूरी की शिवाजी से साथियों कर देते हैं। तो हम बात करेंगे आरके त्रिपाठी के अनुसार ही ये अकबर का अग्रगामी है कि नहीं। दूसरा, क्योंकि सवाल ऐसा आया हुआ है, दूसरा शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था जिसने एक ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा माहौल तैयार कर दिया जिसके कारण भारत में आने वाली जो व्यवस्थाएं हैं, जो भारत में आने वाली अब आगे की चीजें हैं, वो साथियों बहुत गहराई से इसके इतिहास के साथ जुड़ जाएंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे शेरशाह सूरी एक व्यक्तित्व के रूप में कैसा व्यक्ति है। शेरशाह सूरी के अंदर शेर और लोमड़ी दोनों के गुण पाए जाते हैं। यानी ये शेर जैसा बहादुर भी है और लोमड़ी जैसा चालाक भी है। जब भी मुसीबत में फंसा तो लोमड़ी की तरह इसने साथियों अपना रंग बदल लिया, लेकिन जब साथियों युद्ध लड़ा तो इसने शेर जैसी बहादुरी भी दिखाई। इसकी बहादुरी के चर्चे चौसा और बेलग्राम 1539 और 1540 के युद्धों में पूरी दुनिया ने देखे थे। आप सभी जानते हैं हुमायूं को देश से भगाने में ये वो दो युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने शेरशाह सूरी को दिल्ली की गद्दी दिलाई है। तो ऐसे में शेरशाह सूरी का इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। शुरुआत करते हैं शेरशाह सूरी की नीतियों के साथ, इसके व्यवस्थित एक चैप्टर की। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन पर शेरशाह सूरी की क्या पहचान होनी चाहिए और भूमिका कैसे आपको बनानी है उसको मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले जब आप भूमिका बनाएं तो एक दार्शनिक की तरह लिखें। आप किसी आंसर को लिखते हैं तो आपका विचार जो है वो साफ साफ दिखना चाहिए। शेरशाह सूरी में साथियों जो भी आपने विशेष गुण पढ़ते समय देखे हों उनको यहां पर रखिए। भूमिका इतनी आकर्षक होनी चाहिए कि अगला पैराग्राफ पढ़ने के लिए एग्जामिनर मजबूर हो जाए। जितना वो पढ़ेगा उतना ही अच्छे नंबर देगा। मूल्यांकन बाकी सभी चीजों का निष्कर्ष होता है। तो शेरशाह सूरी के ऊपर कोई दार्शनिक लाइन उठा लीजिए। जैसे इतिहासकारों का मानना है कि शेरशाह धूल में खिला फूल हुआ करता था, तो इसी से शुरुआत कर सकते हैं। शेरशाह एक धूल में खिला हुआ फूल था जिसमें शेरशाह सूरी भारत के इतिहास में एक दुर्जय व्यक्ति के रूप में, एक अफगान शासक के रूप में सामने आता है जो अपने असाधारण प्रशासनिक कौशल, ध्यान रखना, जो अपने असाधारण प्रशासनिक कौशल और सैन्य कौशल के लिए पूरे दिल्ली सल्तनत में, पूरे मुगल भारत में साथियों जाना जाता है। सूरी वंश का संस्थापक शेरशाह का शासनकाल हालांकि अल्पकालिक था, क्योंकि आप जानते हैं इसने दिल्ली सल्तनत में
1540 से लेकर 45 यानी 5 वर्ष तक ही शासन किया। इसका शासन काल अल्पकालीन था, लेकिन उसके कई सुधारों की नींव रखी जिन्हें बाद में मुगल साम्राज्य ने अपनाया। ये जो शेरशाह सूरी है, इसको देख करके आपको ये जरूर लग सकता है कि यार शेरशाह सूरी ही तो है। शेरशाह सूरी 5 साल शासन करता है, लेकिन नीतियां उसकी बहुत पहले से प्लान हो चुकी थी कि जब वो बादशाह बनेगा तो इस तरीके से काम करेगा। जैसे आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, आपकी नीतियां आपकी तैयारियों के दौरान ही साथियों बननी शुरू हो जाती हैं। जब आप प्रशासक बन जाते हैं, जब आप एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हैं, तो आप उन्हीं के बिहाफ पे आगे काम करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए आपको पढ़ाया जाता है इतनी मोटी मोटी किताबें कि आप जब एडमिनिस्ट्रेटर बने, जब आप प्रशासक बने, तो आप उस नीतियों के अनुसार जो आपने पढ़ाई के दौरान सीखी हैं उनका पालन कर पाए। शेरशाह एक कुशल प्रशासक है, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है। भूमि राजस्व सुधार और दूरदर्शी बुनियादी ढांचा परियोजना ने भारत की शासन प्रणाली पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा, जिसके दम पर अकबर जैसे बादशाह आगे चल करके मुगल सल्तनत को गहराई से मजबूत करते हैं। उनके कुशल प्रशासन, भूमि राजस्व सुधार और दूरदर्शी बुनियादी ढांचे परियोजनाओं ने भारत की शासन प्रणाली पर एक स्थायी जो प्रभाव है वो साथियों छोड़ा है। फरीद खान, जो कि शेरशाह का बचपन का नाम हुआ करता था, इसने जौनपुर के गवर्नर जमाल खान के सिपाही के रूप में अपनी सेवाओं को साथियों शुरू किया। शामिल होने के लिए अपना घर भी उसने बचपन में छोड़ दिया था, क्योंकि शेरशाह सूरी जो है उसके पिता के कई संतानें हुआ करती थी, यानी शेरशाह कई भाई बहन थे। आपस में सल्तनत के मतलब आपस में जो रियासत थी उसके बंटवारे को लेकर विवाद था। इसी को लेकर शेरशाह सूरी ने अपना घर भी छोड़ दिया और जमाल खान के यहां एक सिपाही के रूप में नौकरी करनी शुरू कर दी। जौनपुर में शेरशाह की शिक्षा दीक्षा हुई थी। बाद में इन्होंने साथियों बिहार के बहार खान लोहानी, जिसको नोमानी शासक कहते हैं, उसके यहां इसने काम किया है। ध्यान रखना, उसके लिए काम किया है। कहते हैं इसी बहार खान लोहानी को एक बार जंगल में शिकार करते समय शेर ने साथियों घेर लिया था। शेरशाह सूरी ने एक मुट्ठी के प्रहार से उस शेर की साथियों हत्या कर दी थी और इसी अवसर पर बिहार के उस नोमानी शासक, सभी को बहार खान का वो वाक्य याद रखना चाहिए जो शेरशाह के लिए बोला था। बहार खान ने कहा कि तुम शेर हो, इसीलिए तुमने शेर को मार दिया, इसीलिए आज से तुम शेरों के खान हो। तो ध्यान रखना, शेर खां की जो उपाधि है वो बिहार के नुमानी शासक बहार खान लोहानी ने ही दी है, जिन्होंने उसकी प्रभावशाली बहादुरी के लिए उन्हें शेर खान की उपाधि से साथियों सम्मानित किया था। इसके बाद उन्होंने बंगाल की सेना को प्रभावी ढंग से हराया और बिहार पर शासन करना शुरू कर दिया। ये बंगाल पर कौन सी सेना राज कर रही थी? मुगल सेना। मुगल सेना को साथियों पराजित किया और बंगाल के क्षेत्र में भी कुछ समय के लिए साथियों वो इंटर कर जाता है, लेकिन तब तक हुमायूं पहुंच जाता है। हुमायूं ने बंगाल का नाम इसी समय साथियों जन्नताबाद रख दिया कि जन्नत है, और कुछ महीने के लिए वहीं रुक गया। वापस आते समय 1539 में आपको पता है चौसा का युद्ध होता है, जिसमें हुमायूं बुरी तरीके से हार जाता है। कर्मनाशा नदी में कूदकर हुमायूं ने जान बचाई थी। और आप सभी लोग इस शेरशाह की बनाई गई प्लानिंग का पूरा अच्छे से विवरण समझ सकते हैं इस चौसा के युद्ध में ही। चौसा का जब युद्ध हुआ साथियों 1539 में, तो शेरशाह ने कुछ प्लानिंग बनाई थी जिनको आप सभी लोग याद रखना। 1539 में अगर हम बात करते हैं साथियों 1539 की, तो बैटल ऑफ चौसा हुआ है। ध्यान रखना, चौसा का युद्ध हुआ है, चौसा का युद्ध, बैटल ऑफ चौसा। इस युद्ध में साथियों ध्यान रखना, कर्मनाशा नदी बहुत भीषण साथियों बाढ़ पे थी। एक तरफ शेरशाह सूरी की सेनाएं खड़ी हैं साथियों, ध्यान रखना, दूसरी तरफ हुमायूं की सेनाएं हैं साथियों। भीषण बाढ़ का महीना जून, जिसमें बारिश कसके हो रही है। आखिरकार बाढ़ आ गई। बाढ़ का पानी जो है हुमायूं के जितने भी तंबू या टेंट लगे हुए थे उनमें एंटर कर जाता है और शेरशाह ने साथियों इसी मौके का फायदा उठाकर रात में हमला कर दिया। ध्यान रखना, और हुमायूं भाग भी नहीं पाया। आखिरकार उसने कर्मनाशा नदी में छलांग लगा दी थी। ये सब शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था का, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का एक हिस्सा है, जिसमें शेरशाह साथियों बहुत चालाकी के साथ हुमायूं को चकमा दे देता है। तो ये शेरशाह सूरी की प्लानिंग है। इसी तरीके से शेरशाह ने कई युद्धों में अपनी प्रशासनिक क्षमताओं का साथियों लोहा मनवाया था, जिनमें शेरशाह ने दिल्ली सल्तनत का विस्तार करने के इरादे से मालवा पर साथियों हमले किए। ध्यान रखना, और इसके साथ ग्वालियर पर भी उसने कब्जा कर लिया।
लेकिन कलिंग, जिसको कालिंजर कहते हैं, घेराबंदी के दौरान उसे मार दिया गया। शेरशाह सूरी अपने आखिरी अभियान, ध्यान रखना, कालिंजर के अभियान के दौरान साथियों शहीद हो जाता है, ध्यान रखना। कलिंग जो है इसकी घेराबंदी के दौरान उसे मार दिया गया। शेरशाह सूरी जो है भारत में एक प्रभावशाली और महान, साथियों ध्यान रखना, शासक थे और उन्होंने कर संग्रह और अपनी सेना को कुशलतापूर्वक प्रबंधन किया। उन्होंने कुछ योगदान और रणनीतियों को बाद में मुगल साम्राज्य के सम्राटों जैसे अकबर द्वारा प्रभावी रूप से अपनाया गया। तो उसकी जो नीतियां थी उसको साथियों आगे चल करके साथियों अकबर जैसे बादशाह भी अपनाते हैं, आपको याद रखना है। शेरशाह सूरी का ये साथियों कालिंजर का अभियान था, ध्यान रखना, कालिंजर की घेरेबंदी कर रहा था। उसी समय एक गोला जो है, उक्का जिसको बोलते थे, वो साथियों दीवार से टकरा करके उसकी तरफ आ गया और उसके फटने से शेरशाह सूरी की डेथ हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है, कालिंजर अभियान उसका आखिरी अभियान था। 1545 में, 1545 में शेरशाह ने साथियों किया था। इसके बाद आप देखेंगे शेरशाह सूरी ने लगातार साथियों प्रशासनिक ढंग से अपनी सल्तनत को एक तरीके से मजबूती प्रदान की है और उसके जीवन काल में उसकी साथियों सबसे प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो महत्वपूर्ण और मजबूत कही गई है। तो महत्वपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था में आप सभी लोग ध्यान से समझिएगा, वह मध्यकालीन भारत के सबसे महान और सबसे उदार शासकों में से एक माना जाता है। अपने प्रशासन में केंद्रीय विभागों की अवधारणा में उन्होंने 4 केंद्रीय मंत्रालय जो हैं उसका साथियों गठन किया। ये 4 केंद्रीय विभाग जो हैं ये सल्तनत काल के तरीके से ही थे। हमारे भारत में जब सल्तनत काल चल रही थी तो सल्तनत काल में ध्यान रखना, जब हम सल्तनत काल को पढ़ते हैं तो सल्तनत काल में भी ध्यान रखना ऐसे ही 4 विभाग थे, ऐसे ही 4 विभाग थे, ध्यान रखना 4 विभाग यानी 4 डिपार्टमेंट थे, 4 विभाग थे, ध्यान रखना। तो ऐसे ही सल्तनत काल में 4 विभाग थे। सबसे पहले आपको दीवाने अर्ज जो बलबन ने बनाया था ये सैन्य विभाग हुआ करता था, ध्यान रखना। इसके बाद दीवाने रसालत ये विदेश मंत्रालय हुआ करता था। दीवाने इंसा ये राजकीय पत्राचार का विभाग होता था। तो और दीवाने विजारत या वजारत ये वित्त मंत्रालय हुआ करता था, वित्त विभाग हुआ करता था। शेरशाह सूरी ने अपने प्रशासन में केंद्रीय स्तर पर इन 4 मंत्रालयों को ही साथियों गठित किया और इसी के दम पर उसने अपनी सल्तनत को आगे साथियों स्थायित्व प्रदान किया है। शेरशाह सूरी का यह मानना था कि शत्रु को तब तक छोड़ना नहीं चाहिए जब तक वो अंतिम रूप से हार ना मान ले। शेरशाह के विजय अभियानों में कई जगह ऐसा हमें स्पष्ट रूप से साथियों देखने को भी मिला है, चाहे वो शेरशाह का साथियों जोधपुर के शासक मालदेव या महलक देव के खिलाफ अभियान रहा हो, या शेरशाह का हुमायूं के प्रति अभियान रहा हो, या शेरशाह का साथियों रायसेन के पूरनमल के खिलाफ अभियान रहा हो। शेरशाह ने सोच कर देखो, रायसेन के पूरनमल नाम के राजा हैं जिनसे शेरशाह ने 1543 में साथियों युद्ध लड़ा है। इस युद्ध में रायसेन के पूरनमल से शेरशाह ने प्रॉमिस किया कि आप सरेंडर कर दो, संधि कर लो, हम तुम्हारे किसी भी प्रकार से सैनिकों को क्षति नहीं पहुंचाएंगे। बाद में शेरशाह ने साथियों पूरनमल के सैनिकों को जहर दे दिया, सारे सैनिक मर गए। अब ऐसे में शेरशाह सूरी के ऊपर जीवन में एक ये धब्बा जैसा लग गया कि यार मतलब सैनिकों को उसने कहने के बाद भी नहीं छोड़ा, मार डाला। दूसरी बात यह थी कि जब वो महल में प्रवेश करने लगा उसी समय साथियों रायसेन की जो महिलाएं थी, रायसेन क्षेत्र की जो महिलाएं थी साथियों, उन्होंने आत्मदाह कर लिया। तो ये भी साथियों शेरशाह के जीवन का एक काला धब्बा या डार्क स्पॉट कहा जाता है। इसके बाद आगे जब चलेंगे तो 1544 साथियों 44 में शेरशाह ने जोधपुर के मालदेव के खिलाफ अभियान किया, जिस अभियान में शेरशाह पूरी तरीके से लगभग युद्ध हार चुका था, लेकिन आखिरी किरण उम्मीद की अभी भी बची हुई थी। शेरशाह ने साथियों लोमड़ी की तरीके से मतलब छल कपट की राजनीति शुरू कर दी। साथियों शेरशाह ने मालदेव जो महलक देव कहे जाते थे उनके सेनापतियों के नाम की कुछ चिट्ठियां लिखवाई और शिविरों में फिकवा दी, जहां पर साथियों महलक देव या मालदेव के सेनापति और उसके अन्य सैनिक रहा करते थे। सुबह जब उठे मालदेव के सैनिक और सेनापति तो उन्होंने कुछ चिट्ठियां देखी, वो चिट्ठियां मालदेव के पास पहुंचाई गई। मालदेव ने उन चिट्ठियों को पढ़ा और मालदेव को यह शक हो गया कि उसके ही सेनापति शेरशाह से युद्ध में मिल गए हैं। अब सोचो शेरशाह ने कितनी बड़ी प्लानिंग की। मालदेव ने साथियों शक के कारण उन सेनापतियों को ही साथियों उन जो मुख्य सेनापति थे उनको ही साथियों उनके पद से बर्खास्त कर दिया और युद्ध में साथियों एक जीता हुआ युद्ध जो है रायसेन के पूरन जो साथियों जोधपुर के मालदेव थे
उन्होंने साथियों जीतते जीतते हार में बदल लिया। इस समय शेरशाह सूरी की हार का अंदाजा उसके एक वाक्य से लगाया जा सकता है कि जब शेरशाह सूरी युद्ध मैदान में हारने लगा था तो उसने कहा था कि मैंने एक मुट्ठी बाजरे के लिए अपना पूरा हिंदुस्तान का साम्राज्य दांव पर लगा दिया है। अब इस तरीके से यह पता चलता है कि शेरशाह के लिए यह अभियान कितना महत्वपूर्ण हो गया था और कितना कठोर हो चुका था। शेरशाह हारने ही वाला था, तभी साथियों उसके साथ ऐसा हो जाता है। आगे हम चलेंगे तो इसके शेरशाह के समय साथियों आय के स्रोत क्या थे, उसके प्रशासनिक व्यवस्था ने ऐसे कौन कौन से राजस्व क्षेत्र में सुधार किए। जब हम शेरशाह को पढ़ते हैं तो साथियों उसकी सभी नीतियों का एक तरीके से हम यहां पर एक बार ओवरव्यू भी कर लेते हैं। तो शेरशाह की आर्थिक व्यवस्था की जब बात करते हैं तो शेरशाह ने साथियों आपको पता है राजस्व आय बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्रों में सुधार कराया, किसानों को पट्टा दिया तथा उनसे कबूलियत प्राप्त की, कहा कि तुम मुझे टैक्स दोगे। एक राय नामक रजिस्टर बनवाया जिसमें आय और व्यय का संपूर्ण विवरण जो है वो साथियों लिखा जाता था। शेरशाह ने आपको पता होगा जमीन का मापन कराया और इस तरीके से उसने एक एक हिस्से पर साथियों टैक्स लगाना शुरू कर दिया। शेरशाह के साम्राज्य में भूमि की कई श्रेणियां हुआ करती थी, उम्दा, दोयम, सोयम, ऐसे साथियों शेरशाह ने सभी के लिए साथियों कर व्यवस्था निर्धारित कर दी। शेरशाह की जब हम आय की बात करते हैं तो शेरशाह सूरी के काल में आय के मुख्य स्रोत भूमि का राजस्व, ध्यान रखना क्या क्या हुआ करता था, लैंड रेवेन्यू हुआ करता था, तैयार उत्पादों या कच्चे माल पर साथियों परिवहन कर, जागीरदारों, नवाबों, राजाओं से मिलने वाले कर इत्यादि जो है वो शेरशाह के साम्राज्य में लागू हुआ करते थे। इन्होंने अपने काल में अपने लोगों के लिए 4 प्रमुख सड़कें बनवाई। आगरा से मुल्तान तक की एक सड़क थी, इसके बाद मांडू से आगरा, मुल्तान से लाहौर। इन सड़कों में सबसे प्रभावी जो सड़क थी वो साथियों थी जो इस समय बंगाल से चलती थी, चाकर के लाहौर पेशावर तक जाती थी, जिसको जीटी रोड कहते थे, सड़क ए आजम, इसको ध्यान रखना। इन सड़कों पर प्रभावी रूप से विश्राम गृह, जिसको साथियों आप सराय बोलते हैं, इसके साथ पेड़ और घर भी थे, संचार प्रणालियों के लिए और राजत्व नीति के आधार पर अलग अलग मानदंड लागू किए, क्योंकि किसानों को महासिलाना का भुगतान जो है वो करना पड़ता था। जरीबाना भूमि माप के लिए और महाशिलाना साथियों अधिकारियों के लिए लिया जाने वाला एक प्रकार का टैक्स हुआ करता था। शेरशाह सूरी ने सबसे ज्यादा सुधार अपनी राजस्व प्रणाली में किया, इसीलिए शेरशाह की सबसे बड़ी उपलब्धि उसकी राजस्व प्रणाली कही जाती है। मध्ययुगीन भारत में शेरशाह सूरी को उनके कुशल प्रशासनिक कार्यों और प्रथाओं के लिए प्रशासन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। जीटी रोड भारत में कई स्थानों को जोड़ता है। बाद में अकबर ने शेरशाह सूरी की ही नीतियां जो थी, किसने, अकबर ने साथियों शेरशाह सूरी की जो नीतियां थी, इन्हीं नीतियों को अपनाया और अपने लोगों के लिए समान न्याय प्रदान किया। शेरशाह सूरी जो है वो स्थानीय उत्तरदायित्व का नियम लगाता है। अगर आपसे कोई पूछे किसने कौन सा नियम लगाया, तो स्थानीय उत्तरदायित्व का नियम लगाया, ध्यान रखना, उत्तरदायित्व का नियम लगाया, दायित्व का नियम, ध्यान रखना। इसके तहत यदि चोरी या कोई भी साथियों अनियमितता होती है, जिस भी क्षेत्र में होगी, उस क्षेत्र का जो सर्वोच्च अधिकारी होगा वो उस चोरी और बाकी चीजों के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। तो कुल मिलाकर के शेरशाह ने साथियों कठोर शासन और प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण किया और इसमें साथियों शेरशाह सूरी का सबसे प्रमुख उपलब्धि राजस्व क्षेत्र में थी। शेरशाह सूरी ने दिल्ली सल्तनत को एक मुद्रा प्रणाली से भी, साथियों ध्यान रखना, मुगल साम्राज्य को एक मुद्रा प्रणाली से भी परिचित कराया। ध्यान रखना, इसने 2 नए सिक्के जो है वो चलाए। शेरशाह के नियमित रूप से मुद्रा व्यवस्था प्रारंभ की। उसने चांदी का रुपया नामक मुद्रा चलाई जो आधुनिक काल तक चलती रहती है। साथ ही साथ दाम नामक तांबे का भी कॉइन जो है वो साथियों ध्यान रखना शेरशाह ने चलाया। दाम जो है ये तांबे का सिक्का हुआ करता था, जबकि शेरशाह ने साथियों चांदी का रुपया नामक साथियों सिक्का चलाया है। तो ये शेरशाह के द्वारा चलाए गए 2 प्रमुख सिक्के हुआ करते थे। शेरशाह सूरी के काल में उन्होंने प्रभावी रूप से नियमित डाक सेवाएं भी शुरू कराई। तो अगर आपसे कोई पूछे डाक सेवाओं के बारे में तो शेरशाह सूरी ने ही शुरू कराया। इन्होंने कुशल साथियों ध्यान रखना सड़क प्रणाली की स्थापना की, जिसने संचार के साथ साथ व्यापार में भी मदद की। अब आप खुद सोच कर देखिए, शेरशाह सूरी ऐसी नीतियों को एक तरीके से लेकर आ रहा है
ऐसी प्रशासनिक व्यवस्थाओं का निर्माण कर रहा है जिसके आधार पर आगे चल करके अकबर जो है वो एक मजबूत जो साम्राज्य स्थापित करता है। अकबर की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, अकबर की जो राजस्व नीति है, उसमें आपको शेरशाह के द्वारा किए गए सुधार जो हैं वो स्पष्ट रूप से साफ साफ देखने को मिलेंगे। तो ये सारी शेरशाह की ही देन है जो साथियों आगे चलकर अकबर ने इन्हें लागू किया है। वो रहा कि ध्यान रखना एक बहादुर योद्धा था बल्कि एक कुशल प्रशासक भी था। शेरशाह सूरी का मकबरा प्राचीन वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। इसको साथियों डॉक्टर कानून को जो है वो देखकर कहते हैं कि बाहर से देखोगे तो ये एक इस्लामी रचना दिखेगी। डॉक्टर कानून गो जो है वो साथियों मुगल काल के इतिहास को लिखते हैं। उन्होंने कहा है इस बारे में कि ये बाहर से एक मुस्लिम रचना और अंदर से देखोगे तो ये एक हिंदू रचना है। झील में बना है सहसाराम बिहार में, इसीलिए इसको झील वाला मकबरा भी कहते हैं। शेरशाह सूरी के ऊपर अब हम बात करेंगे साथियों उसके मूल्यांकन पर, इवेल्युएशन पर, कि आखिरकार शेरशाह सूरी ने कैसे साम्राज्य को प्रशासनिक साथियों इन सब चीजों से परिचित कराया। चाहे वो राजस्व क्षेत्र हो उसमें सुधार किया, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर हो उसमें सुधार किया, नए नए साथियों उसने एक तरीके से इनोवेशन किए हैं। शेरशाह के द्वारा अपने राज्य को मजबूत बनाने के लिए शेर और लोमड़ी जैसे दोनों कैरेक्टर को फॉलो किया गया है। अब हम बात करेंगे साथियों इसके मूल्यांकन पर। उपरोक्त व्याख्या के आधार पर साथियों यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शेरशाह सूरी भारत के सबसे महान और सबसे बहादुर योद्धाओं में से एक है। इतिहासकार कहते हैं कि अकबर से भी ज्यादा महान है। अकबर से तो ज्यादा महान नहीं हो सकता है, ये जरूर सही है कि ये अकबर का अग्रगामी हो सकता है, लेकिन अकबर से महान नहीं हो सकता है। अकबर से पहले आने वाला हो सकता है लेकिन अकबर से महान नहीं। ध्यान रखना क्यों? क्योंकि इसने जजिया का उन्मूलन नहीं कर पाया, यानी धार्मिक रूप से ये अकबर से पीछे रह गया। साथियों इसके साम्राज्य में भूमि पर कर व्यवस्था को लेकर भी संदेह है, कई सारी दिक्कतें हैं जिनको अकबर ने दूर किया और उन्हें व्यवस्थित तरीके से लागू किया। तो कुल मिलाकर के अकबर के समय अकबर तो आखिर अकबर है। जितना बड़ा अकबर का साम्राज्य है, शेरशाह सूरी उतना बड़ा अंपायर भी नहीं बना पाता है। बहुत सारी चीजें हैं जो अकबर से इसको कमतर साबित करती हैं, लेकिन अंग्रेज क्या है वो साथियों इसको महान बनाने की कोशिश करते रहते हैं। उन्होंने भारत के प्रशासनिक ढांचे में एक प्रभावी योगदान दिया, क्योंकि ध्यान रखना अगर हम शेरशाह की बात करते हैं तो भारत के प्रशासनिक ढांचे में एक प्रमुख योगदान शेरशाह का देखने को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड की स्थापना की। उन्होंने कुशलता पूर्वक एक नया सैन्य प्रशासन संगठित किया। दीवाने अर्ज नाम के विभाग को जिसे बलबन ने बनाया था उसको शुरू किया, जिसने उनकी प्रथाओं को विकसित करने में मदद की। शेरशाह सूरी द्वारा प्रशासन प्रणाली के कार्यान्वयन ने उन्हें साथियों बुनियादी ढांचे को विकसित करने में मदद की। शेरशाह सूरी का मकबरा झील में निर्मित वास्तुकला के लोकप्रिय उदाहरणों में से एक है। इस युग के आय स्रोत कर, भू राजस्व, विदेशी यात्रियों से उपहार और जागीरदारों से प्राप्त आय साथियों इस समय के शेरशाह की सारी साथियों कह सकते हो आप कि एक तरीके से क्या थी, उसकी राजस्व नीति का या उसके राजस्व आय का साथियों एक तरीके से उदाहरण है। अब उन जरा प्रश्नों पर आ जाइए जो हमने आपसे पूछे थे। पहला सवाल था शेरशाह सूरी द्वारा लागू किए गए महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा करें और बताएं कि कैसे उनकी नीतियों ने अकबर जैसे मुगल बादशाहों को भी आगे चल करके या अकबर जैसे मुगल, ध्यान रखना, बाद में जो आए हैं उनके लिए नींव रखी है। तो ये अकबर की साथियों आपको शेरशाह की नीतियां हैं जो आपको बतानी है और इनको आपको फॉलो करना है। इसके बाद अगर हम आगे चले तो मेंस के ये दो क्वेश्चन हैं, वैसे आए तो बहुत सारे हैं लेकिन दो पर हम बात कर लेते हैं। शेरशाह वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द मेडिवल, ध्यान रखना, इंडिया। डू यू एग्री, डिस्कस इन डिटेल। इसको आपको विस्तृत करके विस्तार के साथ चर्चा करनी है और बताना है शेरशाह सूरी मध्ययुगीन भारत के महानतम शासकों में से एक है। क्या आप इससे सहमत हैं? तो इससे आप एक तरीके से क्या सहमत हैं बताना है आपको। अगला है प्रशासक के रूप में शेरशाह सूरी का मूल्यांकन करिए आप। सारे जितने डाटा अभी तक मैंने आपको दिए हैं मुझे पूरा विश्वास है इसके आधार पर आप इन क्वेश्चनों के आंसर निकाल पाएंगे। बस एक चीज याद रखना, अगर आपने अकबर से इसको महान सिद्ध कर दिया तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि अभी कुछ कमी है आप में, लेकिन निश्चित तौर पर यह अकबर से साथियों थोड़ा सा ही सही लेकिन एक तरीके से पीछे है। बाकी इसकी नीतियों को अकबर जो है वो और व्यवस्थित करके शुरू करता है, इसीलिए इसको इतिहासकार जो है वो अकबर का अग्रगामी कहते हैं। तो इस तरीके से शेरशाह का मूल्यांकन आप सभी लोगों को करना है
और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए आपको एक काम करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अपने 5 दोस्तों तक ये वीडियो भेजना होगा। साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी करना होगा कि आपको ये क्लास, ये वीडियो, ये सेक्शन कैसा लगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद साथियों।